हाँ, आप आजाद उम्मीदवार की जिसकी बात कर रहे हैं वो तो एक पनौती है इस वार्ड के लिए। उसके बाद वो कांग्रेस में आए और कांग्रेस ने उनके ऊपर विश्वास जताते हुए उनको कांग्रेस का टिकट दिया। तो मेरे ख्याल में वो अपने वार्ड में तब वार्ड नंबर 5 हुआ करता था। वैसे तो उनको 5 नंबर की सूट नहीं करता मेरे हिसाब से। तो 5 नंबर वार्ड के अंदर उनको कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया और चौथे या पांचवें नंबर पर आए थे या तीसरे पे आए होंगे। दूसरा नंबर नहीं था, मुझे इतना अच्छी तरह से याद है। ये आजाद कहते हैं कांग्रेस, वो पता नहीं क्या कहेंगे अपने आप को कि पहले आजाद के तौर पे फार्म भरा है, कल कांग्रेस ज्वाइन कर ली है, तो बता रहे हैं कि मैं घर वापसी हो गई है। निगम चुनाव जो है पूरे चरण सीमा पर है। अब कुछ दिन जो रह गए हैं वोटिंग के लिए। 10 तारीख को जो है अम्बाला नगर निगम के लिए वोटिंग होगी। लेकिन बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ राजेश मेहता हैं, जो जी पूर्व डिप्टी नमस्कार। मेयर रहे हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि किस तरह का माहौल जो है इस समय अम्बाला के लोगों में है। मेहता जी, स्वागत है सबसे पहले जी आपका। नमस्कार। मेहता जी, वार्ड नंबर 5 से भाजपा के आप उम्मीदवार हैं, पहले पूर्व डिप्टी मेयर भी रही है। किस तरह का इस समय माहौल जो है आपको? देखिए इस वक्त 5 नंबर वार्ड की ही बात क्यों करें, पूरे अम्बाला की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक तरफा माहौल चल रहा है। अगर बात करें हम 5 नंबर वार्ड की, तो इसके अंदर टोटल 11 बूथ हैं। 11 बूथ में से 3 बूथ जो हैं 5 नंबर वार्ड के हैं और 8 बूथ जो हैं पिछली बार के 2 नंबर वार्ड में जो थे वो हैं। जबकि वो पहले किसी समय में हमारे वार्ड में भी हुआ करता था। तो वो परिवार जो हैं कहीं ना कहीं हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो आज वो परिवारों में एक खुशी की लहर है कि मेहता परिवार एक बार फिर हमारे साथ जुड़ा है, क्योंकि पिछले चुनाव के बाद जो हमारे पार्षद रहे हैं, कहीं ना कहीं मैं नहीं समझ पाया उनको कि लोगों के साथ लगाव नहीं बना। तो आज लोग ये कह रहे हैं कि वो पिछले 5 साल का जो समय है वो कहीं ना कहीं एक बड़ा लंबा गैप हो गया। आज आप हमारे बीच में आए हैं तो हमें बड़ी खुशी है कि दोबारा एक बार फिर हमारे वार्ड नंबर 5, जो कि पिछली बार के वार्ड नंबर 2 का एरिया था, दोबारा एक बार विकास कार्य शुरू होंगे। पिछले जो कि 5 साल में कहीं ना कहीं वो एरिया पिछड़ गया था। हमने कल एक शिवपुरी के अंदर एक जनसभा की, तो वो जनसभा कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था जैसे वार्ड पार्षद की जनसभा नहीं, एक विधायक की हो। तो वहां पर बहुत स्नेह और प्यार मिल रहा है और लोग बड़े खुश हैं। यही वार्ड नंबर 5 की इस वक्त की कांग्रेस से जो कैंडिडेट थे ऊपर जी, उन्होंने भी आपको समर्थन दे दिया। अमन उपल जी ने एक बात की मेरे साथ कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जो है, जैसा कि कांग्रेस पार्टी का एक कल्चर रहा है अपने प्रत्याशियों को ही धोखा देने का, जैसे कि आपने देखा अंबाला कैंट के अंदर परी को टिकट दिया था विधानसभा का, तो उसके खिलाफ जो है एक लोकल प्रत्याशी को खड़ा कर दिया, जबकि उसके पिता अंबाला से चुनाव लड़ रहे थे। जो कि कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि संगठन के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क की बात है। तो वो यही पोजीशन अमन उप्पल के साथ कांग्रेस कर रही थी। तो अमन उप्पल ने ये सारा कुछ देखते हुए और वार्ड के विकास को देखते हुए उन्होंने तो ये बात की थी कि मैं जो है आपको ज्वाइन कर रहा हूँ। वो मेरा एक सबसे बड़ा मकसद ये है कि जो एरिया अब 2 नंबर वार्ड का जुड़ा है वहाँ विकास कार्य नहीं हो, आप अन्य वोट जीत के आए, ताकि प्रशासन के ऊपर एक बड़ा दबाव रहे कि इस वार्ड में ज्यादा विकास कार्य की जरूरत है। लोगों ने सर्वसम्मति से राजेश मेहता को पार्षद बनाया है। तो उन्होंने एक बड़ी वजह ये भी थी, और साथ ही जो कांग्रेस उनके साथ कर रही थी तो उससे उन्होंने कहीं ना कहीं परेशान होकर जो है ये काम किया। और आज वो भारतीय जनता पार्टी में हमारे साथ काम कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में जो है वार्ड की विकास में हम मिलजुल कर भूमिका अदा करेंगे। पानी की निकासी का सबसे ज़्यादा बड़ा मुद्दा रहता है कि जैसे बात करें मनमोहन नगर की, तो कुछ वहाँ पर देखने को आ रहा है, कुछ लोगों ने जो है नाले तक कवर कर दिए। देखिए जहाँ तक हम बात करें, मनमोहन नगर के अंदर एक एक नाला जो हमारी इरिगेशन डिपार्टमेंट द्वारा पुलिया बनाई गई थी, तो उसके ऊपर मिट्टी डालकर किसी साथी ने जो है वहां पर कवर कर रखा है। तो वो एरिया अब हमारे साथ जुड़ा है। तो मैंने वहाँ जनता के अंदर एक वादा किया है कि लगभग 15 मई को हम इस चुनाव से फ्री हो जाएंगे। विद इन 15 डेज वहां पर जो है वो मिट्टी हटाने का काम किया जाएगा, ताकि इस बार जो है बारिश से पहले पहले उस जगह को क्लियर किया जाए ताकि पानी की निकासी प्रॉपर हो सके। आज़ाद उम्मीदवार एक हैं जो पहले भाजपा में थे, वो टिकट नहीं मिला, आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर पर्चा भरा। कल उनको जो है कांग्रेस ने समर्थन दे दिया। देखिए जहाँ आप आजाद उम्मीदवार की जिसकी बात कर रहे हैं वो तो एक पनौती है इस वार्ड के लिए। पहले वो किसी वक्त पे बसपा में थे। तो जब वो बसपा मुख्यमंत्री मायावती हुआ करती थी, उस वक्त वो बसपा में थे। वो दोबारा आपने देखा कि कभी हिंदुस्तान में मायावती दिखते तो जरूर हैं, लेकिन कभी दोबारा सत्ता में नहीं आए। उसके बाद वो हरियाणा विकास पार्टी में गए। हरियाणा विकास पार्टी में मुख्यमंत्री बंसीलाल बने। तो बंसीलाल दोबारा बेचारे कभी मुख्यमंत्री नहीं बने। उसके बाद वो कांग्रेस में आए
और कांग्रेस ने उनके ऊपर विश्वास जताते हुए उनको कांग्रेस का टिकट दिया। तो मेरे ख्याल में वो अपने वार्ड में, तब वार्ड नंबर 5 हुआ करता था, वैसे तो उनको 5 नंबर भी सूट नहीं करता मेरे हिसाब से। तो 5 नंबर वार्ड के अंदर उनको कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया। वो चौथे या 5वें नंबर पर आए थे, या तीसरे पे आए होंगे, दूसरा नंबर नहीं था, मुझे इतना अच्छी तरह से याद है। तो आप परिस्थितियां समझे कि उनकी पोजीशन क्या लोगों के बीच है। तो उसके बाद वो उन्होंने कांग्रेस कहीं ना कहीं पिछड़ती चली गई। तो बाद में जनचेतना ज्वाइन की, तो जनचेतना खत्म कर दी। और बाद बाद में भारतीय जनता पार्टी से उनको 2020 में टिकट मिला। तो अंबाला के अंदर उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाने का काम किया। हार का सबसे बड़ा हार जो है अंबाला में, रिकॉर्ड जो है उनके नाम पर है। और आज वो आप देख रहे हैं, कभी आज़ाद कहते हैं कांग्रेस, वो पता नहीं क्या कहेंगे अपने आप को, कि पहले आज़ाद के तौर पे फार्म भरा है, कल कांग्रेस ज्वाइन कर लिया है, तो अब बता रहे हैं कि मैं घर वापसी हो गई है। तो मुझे उनके बारे में कुछ समझ नहीं है कि घर वापसी कैसी हुई है, मुझे समझ से बाहर है। मैं तो जी अब कौन कौन से जो अगर मेन। घर की वापसी कहें तो उनको बसपा में जाना चाहिए। अगर घर वापसी कहें, सबसे पहले तो वो बसपा में थे। अ, अब क्या मेन कार्य हैं जो आपके वार्ड के जो रह गए, जो अगर 15 तारीख के बाद जो है उनमें गति है? जहां तक हम वार्ड के विकास कार्यों की बात करें, तो वार्ड नंबर 2 जो था पिछली बार, अब वो 5 में सम्मिलित हो गया है। वहां पर विकास कार्यों की बहुत बड़ी दरकार है। तो पिछले दिनों पूर्व मंत्री असीम गोयल जी जो हमारे यहाँ आए थे, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि इन 5 साल में मैंने ब्याज समेत आपसे ये वापसी लेना है जो पिछले समय में काम नहीं हो पाया। तो उन्होंने भरी सभा के अंदर एक वायदा किया है, भाई राजेश जी आप 5 साल गलत कह रहे हो, 1 साल के अंदर आपके जितने भी विकास कार्य हैं जो 2 नंबर में पिछड़ गए थे, वो करवाने का मैं काम करूंगा। तो उसके लिए मैं विशेष तौर पर पूर्व मंत्री असीम गोयल जी का धन्यवाद करता हूँ। तो मैं वार्डवासियों से भी एक वादा करता हूँ कि पूर्व मंत्री असीम गोयल जी जब एक वादा कर देते हैं तो उसको वो बखूबी निभाते हैं। चलिए, ये थे मेरे से राजेश मेहता, उन्होंने बताया कि किन किन मुद्दों को लेकर वो इस समय चुनाव में उतरे हुए हैं।